क्लास 10th की बुक जिसके अंदर आप चैप्टर नंबर 6 देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे होता है डिस्टेंस फार्मूला। आज हम सीखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला को कैसे ड्राइव किया जाता है। तो ये फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जहाँ पे x1 y1 फर्स्ट पॉइंट होगा जिसे p से डिनोट किया गया है और x2 y2 सेकंड पॉइंट होगा जिसे q से डिनोट किया गया है। अगर आप चाहते हो कि आप ये सीखो कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे ड्राइव होता है तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे दिखाते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ बोलता हूँ। तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, मैं वो चीज़ लिख लेता हूँ। डी का मतलब होगा डिस्टेंस और ये फॉर्मूला मुझे बनाना है। देखिए, इस फॉर्मूला को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, उन 2 पॉइंट को मैं कहाँ ड्रॉ करूँगा या कहाँ लोकेट करूँगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर। और ये सारा काम जो भी होने वाला है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही होने वाला है। अगर आप इसे सीखना चाहते हो, सच में सीखना चाहते हो, तो आपको बस चाहिए कि आप कंसंट्रेशन के साथ देखना और कोशिश करना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसे समझना ज़रा। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर देखो मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं। मैंने कहा एक पॉइंट यहाँ पे है। देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है P और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है Q। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक्स वाई प्लेन में हैं तो इसका मतलब इनकी लोकेशन डिपेंड करती है एक्स और वाई पे। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इस पॉइंट को मैंने कहा ये पॉइंट है x1, y1। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को मैंने कहा ये पॉइंट है x2, y2। ये मैंने उनकी लोकेशन बता। आप चाहो तो इसे ए बी में भी कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। तो इसमें x कहाँ से मिलेगा, अगर आप इस पॉइंट से नीचे y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आपको x की लोकेशन मिल जाएगी, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे अगर ड्रॉ करोगे तो आपको y की मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। तो पहले मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान से देखना। तो यहाँ से मैं डॉटेड लाइन का यूज़ करूँगा ये बताने के लिए कि मैंने इनकी लोकेशंस करी है। तो यहाँ से हम कहाँ आ गए, एक्स एक्सिस पे, यानी ये जो पॉइंट यहाँ हिट हुआ है ये हमारा क्या होगा, x1। सेम मैनर में आप यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हो। सर आप प्लेन लाइन क्यों नहीं यूज़ कर रहे, डॉटेड क्यों यूज़ कर रहे हो? क्योंकि अगर मैं फुल लाइन यूज़ करूँगा तो उससे फिर कन्फ्यूजन होता है स्ट्रक्चर बनने के बाद। तो ये हो गया x2। इसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, y एक्सिस पे जाएंगे। y एक्सिस पे भी मैं जो है डॉटेड लाइन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन मुझे मिली है दिस इज़ y1, और इन द सिमिलर मैनर हम यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे और आपको y एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है y का वो मिल जाएगा विच इज़ y2। अभी तक आपने क्या किया है वो समझ लो। आपके पास एक एक्स वाई प्लेन बनाना है, इसके अंदर P पॉइंट और Q पॉइंट लेना है, जहाँ पे P पॉइंट की लोकेशन है x1, y1 और Q पॉइंट की लोकेशन है x2, y2। मेरे को ये पता करना है कि यहाँ x1, y1 कहाँ है। तो x1 के लिए नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और y1 के लिए इस तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस पे। इन सेम मैनर x2 के लिए भी हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। हमारे फॉर्मूला का नाम है डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस किसके बीच की निकालनी है, 2 पॉइंट्स के बीच की निकालनी है, यानी P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है। इस तो जो P है, P क्या है, x1, y1, Q x2, y2। मुझे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए मुझे P को Q से क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, और इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दे दिया, D। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये आपस में भी परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पे बनेगा 90, यानी PRQ एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इसी बात को पेपर में लिख लेते हैं। मैंने नीचे यहाँ लिख दिया है कि ट्राइंगल PRQ इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन क्या इससे मेरा काम बन जाएगा, नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान देना
कि जब भी मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट की स्टार्टिंग होती है इस पॉइंट से, यानी यहाँ से और यहाँ तक की मेजरमेंट है x2, यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो है x1। लेकिन मुझे डिस्टेंस के लिए, मुझे इस ट्रायंगल से मतलब है, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, यानी p से लेके r तक की वैल्यू। जितनी वैल्यू p से लेके r तक की होगी उतनी ही वैल्यू इस गैप की भी होगी। तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये पूरा x2 में से इस वाले को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो इस गैप की जो वैल्यू है वो मिलेगी मुझे x2 माइनस x1। अगर नीचे की ये वाली वैल्यू x2 माइनस x1 है तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये वाली भी वैल्यू x2 माइनस x1 हो जाएगी। इन सिमिलर केस यहाँ से लेके और यहाँ तक y2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की y1 है, तो इनका जो गैप मिलेगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है, अगले वाले में से पिछले वाला माइनस करना है, तब जाके ये गैप मिलेगा। अगले वाला x2 है तो पिछले वाला x1 है, तो इसमें से माइनस करोगे तो आपको ये गैप मिलेगा, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करोगे तो y2 माइनस y1 के नाम पे ये गैप मिलेगा। अगर ये y2 माइनस y1 है तो यहाँ से होते हुए जब आप यहाँ आओगे इस गैप के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर जो है अगर आप उसमें देखोगे तो वो होता है पी क्यू, सो पी क्यू स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, ये है क्यू आर स्क्वायर, और बेस है हमारा पी आर स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ रखना स्टार्ट करते हैं। जो पी क्यू है, अगर आप यहाँ देखोगे तो जो पी क्यू है उसको मैंने कितना ज्यूम किया हुआ है, डी, तो यहाँ पे नीचे भी हम इसकी वैल्यू रख देंगे डी, सो दिस विल बिकम डी स्क्वायर। अगर वापस आए ऊपर तो यहाँ है परपेंडिकुलर क्यू आर का मतलब है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरीके से जो पी आर की वैल्यू है वो है x2 माइनस x1, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको थोड़ा रीअरेंज अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर। जब मैं यहाँ पे स्क्वायर की जो शिफ्टिंग है इधर करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट, यानी d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, ये फॉर्मूला मिला है, इसी फॉर्मूला का नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला।